झूठ बोलने का अगर नोबेल प्राइज मिलता हो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दे दो। लॉकडाउन लगाएं, इमरजेंसी लगाएं, तोप लगाएं, रफेल लगाएं। अगर किसान आंदोलन को छेड़ा गया, जबरदस्ती की गई, तो समझ लेना 1857 की क्रांति आएगी। पूरी तरह से आंदोलन अक्टूबर से पहले हटने वाला नहीं है। अगर सरकार को जल्दी नहीं है तो हमें भी जल्दी नहीं है। देश का नागरिक, देश का किसान आज अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि देश गुलाम बनने जा रहा है, ये याद रखें। भैया वो उनकी जो चाबी थी ना वो हमें मिल गई। अब तो ये कांग्रेस मुक्त करते करते ये ऐसा ना हो बीजेपी मुक्त कहीं भारत ना हो जाए। कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, धार्मिक स्थल किसी के बाप की बपोती नहीं होती। एक बार में बोलना ना यहाँ। ये राजनीति में बने रहकर आपका शोषण ऐसे ही करते रहेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ वह कोरोना भाग जाता है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ बोलते हैं हिंदू खतरे में आ जाता है, लेकिन जहाँ चुनाव खत्म होते ही वह हिंदू खतरे बाहर से आ जाता है। जिसे हम बता देंगे जो वोट मंगना होगा इसका लाल मुंह करके भेज देंगे। 5 मिनट उन्होंने अपने खेत की चौकीदारी नहीं की और 5 मिनट के अंदर जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की माँ, गौ माता, इनकी गाय माए और इनके सांड बापों ने तत्काल 6 एकड़ जमीन को चौपट कर दिया। देखिए, हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं और अपने लिए दामाद मुस्लिम ढूंढते हैं। ये है उनकी नीति। आरएसएस और बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, आप जिंदा ही रह पाए ये भी बड़ी बात समझना। आप कुछ बचेगा नहीं। इनकी बहुत बड़ी खतरनाक साजिश है, एजेंडा है इनको देश पर कब्जा करने का। सरकारी बाबू कामचोर होते हैं तो जितने सांसद और विधायक हैं ये तो महाकामचोर हैं कि ये पेंशन 5-5, 7-7 जगह से एक साथ लेते हैं। अरे कतरा कतरा तेरी अकड़ निचोड़ेंगे। किसान मजदूर अब एक राह पर आया है, यूपी और बंगाल हरा कर छोड़ेंगे। बलात्कारी अगर राजपूत है तो वो लड़की खराब है, बलात्कारी राष्ट्र हितैषी सिंह है। अगर बलात्कारी मुसलमान है तो गोली मार दो, फांसी लगा दो। अगर वो रावण राज्य था तो हमें रावण राज्य स्वीकार है। तुम्हारा राम राज्य तुम्हें मुबारक हो। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए। पानी का मतलब क्या होगा? क्राइम कहाँ से फैल रहा है? बॉलीवुड से फैल रहा है। अरे नजरअंदाज कर देते, किसी पागल ने बयान दिया होगा छोड़ देते। देश का प्रधानमंत्री 7 साल में है, अब बताइए ना किसका दर्द समझे उन्होंने? ना हमारी बहन जसोदा बहन जी का समझे, ना ही देश के अल्पसंख्यक को समझे, ना ही देश के युवाओं का दर्द समझे, और ना ही देश के अन्नदाता किसानों का दर्द समझे। यो जाट का गुस्सा है, यो वैश्यों का गुस्सा नहीं है। फसल खेतों में सुरक्षित नहीं है, इनके माँ बाप आकर के चट कर जाते हैं मोदी के और योगी के। बिल्कुल बेमिसाल 4 साल डेड बॉडी शमशान घाट से घर आई, बेमिसाल। बेटियों के बलात्कार हुए, बेमिसाल। हिंदू धर्म का अपमान किया, हाथरस में रात को 2 बजे बेटियों को जलाया, बेमिसाल। जो मैं मानता हूं वो ये है कि हम किस तरह से बीजेपी को जड़ से उखाड़ कर फेंके जल्दी से जल्दी। एक सौदागर, ये लूट के सौदागर, इन्हें लूटना आता है। ये देश की संपदा को लूटना चाहते हैं। किसको दोष दे रहे हो? क्या इस कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अपने पुराने यार ट्रंप को बुलाओगे, या पाकिस्तान से अपने रिश्तेदार नवाज शरीफ को बुलाओगे, या अपने यार चीन के उसे जिनपिंग कौन है वो, उसे बुलाओगे जिसे झूला झुलाते हो? वातानुकूलित कक्षों से निकल करके हमारे खेतों में पहुंचेंगे, ये हमें बताएंगे कि कैसे खेती करनी है। ये कौन है जो 2 कौड़ी के लोग खालिस्तानी कह रहे हैं सरदारों को? क्या आपकी आंखों का पानी मर चुका है भारतीयों का, जो अपने ही उस एक बाजू को इनके कहने पे काट रहे हो? इन्हें व्हाट्सअप आईटी सेल खेलने दो, क्योंकि इनकी आदत आईटी सेल में है। आजाद देश में कोई किसी सूबे का मुख्यमंत्री इस देश की बहन बेटियों को ये बताने का काम नहीं करेगा कि आखिर से पहनना क्या है। को हिट करा दिया आपने। जब मोदी जी आते हैं इतनी बड़ी पनौती बन के आते हैं कि अर्थव्यवस्था धड़ाम। दर्द है मोदी जी के किसी के दिल में तो वह है अडानी और अंबानी के लिए, कंगना रनावत के लिए। गाँव के अंदर बोर्ड लगे हुए हैं कि बीजेपी वाला यहाँ आएगा तो वो अपनी स्वयं रक्षा करे। आज हमारे एक राज्य का मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड का, वो कहता है कि मैं जहाज में बैठा था, मैंने देखा पैरों में गमबूट है, मैंने थोड़ा ऊपर देखा जीन्स है, जीन फटी हुई थी घुटने से, और मैंने देखा कि वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाली है। अगर इतनी सी भी शर्म बाकी बची है, इतनी सी भी, तो सुन ले इन किसानों की
वरना इस देश के अंदर आपके मरने के बाद कुत्ता भी नहीं रोएगा। इतने मजबूत इरादे वाले हर तरह से समर्थ लोग बैठे हैं, तब भी सरकार किस तरह से जिद पर अड़ी है, बात मानने को तैयार नहीं है। तो आप अपने हिसाब से आकलन कर लीजिए कि आपकी बात को कौन मानेगा। प्रधानमंत्री कहते हैं कॉल दूरी और एक कॉल की जगह कील लगा देते हैं। वे सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं, भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है। इस सत्ता के मद में इतने चूर हैं, इन्होंने किसानों के साथ हाथापाई की। कितनी भाषाएं हमारे देश में, कल भाषा के नाम पे बांट देना। हमारे गांव में बोर्ड लग गए, बड़ी संख्या में बोर्ड बन रहे और बोर्ड लग गए कि भारतीय जनता पार्टी का इस गांव में आना मना है। आप इस बिल को महामारी समझते हो? महामारी से भी बड़ा डेथ वारंट। कितर मंतर की परमिशन नहीं है, किसान को रामलीला मैदान की परमिशन नहीं है, मतलब राजनीतिक पार्टियों को सारी परमिशन है। जब हमारा देश गुलाम था तो अंग्रेजों के साथ चाय पर चापलूसी करते थे। ऐसी सरकार वास्तव में कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। ये तो बहुत धोखेधड़ी की सरकार है, बहुत झूठों की सरकार है। ये आवाज भी निकालने वाला नहीं होगा बीजेपी से कोई। मूर्खता के कारण, मोदी की मूर्खता एंकर के कारण 200 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने समय से पहले पैदल चलते हुए खुले आसमान के नीचे बच्चे जने हैं। पिक्चर हॉल पे टिकट बुक ब्लैक करता था, वो आज देश का कृषि मंत्री बन गया। तो बीजेपी ने पूरी ताकत लगा रखी है किस तरह से आपको गुलाम बना लिया जाए, और अगर आप नहीं मानते हो कैसे आपका कत्लेआम कर दिया जाए। कि जिन लोगों ने किसानों को गालियां दी, जिस पार्टी ने किसानों को अपमानित किया, उसका सम्मान किया लोगों ने, ये तो उनको सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को। और मैं ही कह रहा, महिलाएं सुरक्षित ना तो डूब के मरने की जगह है, कहाँ मरेगा डूब के। जिस तरह से किसानों के साथ हाथापाई और जो है मारपीट की, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कर रही है, श्री राम और काली माँ को ही लड़ा दी है। तुम्हारी जो कुर्सी खिसक रही है, तुम्हें भीड़ से ही तो डर है। और वो भीड़ कहीं हम पाकिस्तान से किराए पे नहीं लाए, ना हम चाइना से लाए, और ना ही हम 500 रुपए दे के लाए। सरकार का विरोध करता हूँ तो आप कहते हो बीजेपी का विरोध करते हो। अब मैं क्या कहते, किसी बात को रखता हूँ तो आप कहोगे उसका समर्थन करते हो। और मुझे नेवाला छिन गया तो कपड़े भी नहीं बचेंगे, मकान भी नहीं बचेगा, और संस्कृति तो बहुत दूर की बात हो गई। ऐसी क्या व्यवस्था आ गई थी कि हम जब एक महामारी से लड़ ही रहे थे, आप दूसरी महामारी किसानों के लिए क्यों ले आए? ये स्मृति ईरानी वही है 2014 से पहले 1 रुपए और 8 आना जब डीजल पेट्रोल में दाम बढ़ता था, ये अपने रोड पे आ जाती थी। लेकिन आज 100 रुपए पेट्रोल का दाम हो गया है, सड़क पर नहीं है। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश की पेट्रोल की पाइपलाइन को बेच रहा है पूरे देश की, पर देश नहीं बिक रहा है बोलता है। इसे अपने देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं की जा रही और दूसरे देश के सपने देख रहे हो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और माइनॉरिटी, इनको पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग है, आप सोच भी नहीं सकते। 100 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का जो टिकट लेके ना, उससे ही वो बने हैं आज, वो कोई महानायक एक नहीं है। कि जब आज बंगाल में कुछ नहीं चल रहा तो वो शुभेंदु अधिकारी आज पाकिस्तान को चुनाव में ले आया है, ध्यान रखना। जिस राज्य में चुनाव आते हैं उस राज्य के हिंदू खतरे में आ जाते हैं, और ठेका भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। मैं गरीब हूँ, मैं चाय वाला हूँ, मैं फकीर हूँ। 8.5 करोड़ के पैमाने में कोई गरीब घूमता है क्या यार? तो ये सरकार से हमारी लड़ाई है, ये सरकार को तय करना पड़ेगा कि ये लड़ाई कितने दिन तक चलेगी, ये हमें तय करना नहीं। 4 हिंदू धर्म के, 4 मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु बैठा लेंगे, उनसे आपस में बहस करवा लेंगे। अरे भाई, ये लोग जुमला जीवी लोग हैं, ये लोग सलवार जीवी लोग हैं। हमारे देश की पूरी गैस की पाइपलाइन बेच रहा है और कह रहा देश नहीं बिकेगा। और यही मोदी, उसको तो पिता कहता था, और पिता के गुण बेटे में आ गए, दाढ़ी बढ़ने लगी है। समाज की परेशानियों, समाज की दिक्कत, समाज के मुद्दे को लेकर हर संगठन से एक एक व्यक्ति आ जाए तो मैं कहता हूं सरकार किसी की भी हो, उसकी टांगें ऐसे कांपे अगर एक व्यक्ति भी आ जाए। राम राज वो होता है जहां बेटियां रात को 12 बजे जाएं या 2 बजे जाएं, सुरक्षित जाएं, निष्पक्ष जाएं, अकेली घूमें। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जहां देखो बीजेपी के राक्षस घूम रहे हैं। अन्ना आंदोलन, अब अन्ना कहाँ नजर नहीं आ रहे, बाबा रामदेव नजर नहीं आ रहे। बाबा रामदेव को और अन्ना को जो है किसानों की समस्या नहीं दिखाई दे रही। संजीव बालियान जैसे, राजनाथ सिंह जैसे, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे, आदित्यनाथ योगी जैसे समाज
के जहर को अपने समाज से दूर कर देना चाहिए। तो ये 500 रुपए पेट्रोल इनके अंधभक्त खरीदने को तैयार हैं, वो अंधभक्तों को। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब राजनीति धर्म पे आ जाती है तो देश विकास नहीं कर सकता है। 6,900 बड़ी मंडियों की जमीन पर इनकी नियत लगी हुई है, उनको बेचने का षड्यंत्र कर रहा है और कह रहा है मैं देश नहीं बेच रहा।